राधे कृष्णा। पति पत्नी के रिश्ते में ना पति चाहता है कि मेरे पत्नी में और कोई उसके ज़िंदगी में रहे, और ना ही पत्नी चाहती है कि मेरे पति के ज़िंदगी में कोई और दूसरा रहे। लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आते हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं। आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ, स्टोरी में मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक औरत का जगह लेने में कितनी तकलीफ़ और कितनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, वो भी ऐसे औरत का जो इस दुनिया में नहीं है। सोमा के एक बच्चा रहता है और उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। एक बच्चा को संभालना बहुत मुश्किल है लड़कों के लिए, करके जिसके माता पिता बूढ़ा बूढ़ी हैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सोमा के माता पिता गांव में रहते हैं। सोमा को शहर में नौकरी मिलता है तो वो शहर में रहता है, लेकिन उसकी पत्नी का देहांत होने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपने आप को शराब के नशे में हमेशा धुंध रखता है। सोमा के माता पिता सोचते हैं कि हम लोग भी बच्चे को संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए एक लड़की खोजेंगे और इसके शादी करा देंगे। वहीं पास के गांव के ही एक लड़की को लोग बोलते हैं कि आप मेरे बेटे से शादी कर लो। वो उसका नाम छाया रहता है। छाया सोचती है अगर मैं उसके साथ शादी करूंगी तो ना जाने मुझे कितने दुख और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ज़िंदगी में पहले से थी कोई और अब नहीं है, लेकिन उसका याद तो उसके दिल में हमेशा रहेगा। वो मुझे वो जगह दे पाएंगे कि नहीं जिसका मैं हकदार हूँ। फिर छाया यह भी सोचती है कि एक उसके बच्चा है और अगर मैं शादी नहीं करूँगी तो उसके बच्चों का क्या हाल होगा। छाया के माता पिता भी बूढ़े हो चुके रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी का शादी हो जाता तो अच्छा होता, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कब हमारा देहांत हो जाएगा, फिर मेरी बेटी का देखभाल कौन करेगा। छाया का एक भाई भी रहता है। दोनों भाई बहन बहुत प्यार से रहते थे। छाया बहुत सोचने के बाद फैसला करती है कि मैं जो भी होगा देखा जाएगा। छाया बोलती है कि अपने माता पिता को मैं सोमा से शादी करूंगी, लेकिन सोमा नहीं चाहता है कि मेरे ज़िंदगी में और कोई दूसरा औरत आए। लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके बेटी का सवाल रहता है, उसके बेटी का देखभाल कौन करेगा, उसका बेटी का कौन ख्याल रखेगा। सोमा यह भी सोचता है कि अगर उसकी छोटी माँ आएगी तो मेरी बेटी का ख्याल रखेगी कि नहीं रखेगी। अगर मेरी बेटी को ख्याल नहीं रखेगी वो तो मेरा बेटी का क्या हाल होगा। छाया सोमा से बोलती है कि मैं आपकी बेटी का हमेशा ख्याल रखूँगी। तो सोमा शादी के लिए तैयार हो जाता है। फिर दोनों का शादी हो जाता है, छाया और सोमा का। सोमा छाया को लेकर शहर आ जाता। शहर में एक किराया का घर लेकर वहाँ रहने लगते हैं। सोमा अपने पहले पत्नी को भूल नहीं पाता है। यह देखकर छाया बहुत दुखी और परेशान हो जाती है, लेकिन छाया सोचती है कि मुझे अपना फ़र्ज़ निभाना है, मुझे सोमा के ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लाना है। लेकिन सोमा नहीं चाहते थे कि मैं कभी भी अपने पहले पत्नी को भूलूं। लेकिन छाया ख्याल रखती है अपने पति का भी, अपने बच्ची का भी, और गांव में उसके सास ससुर का भी ख्याल रखती है। चाहे छाया को जितना भी दुख मिले वो हंसते हुए गुजारती है। फिर सोमा सोचते हैं कि मैं छाया को लाया हूँ और अगर मैं पहले पत्नी को ही याद करके रखूँगा तो उसके साथ मैं गलत कर रहा हूँ। इसलिए वो सोचता है कि छाया का भी मुझे ख्याल रखना चाहिए, छाया के बारे में भी सोचना चाहिए, छाया के दुख को भी मुझे समझना चाहिए। सोमा धीरे धीरे छाया के बारे में सोचते हैं, उसके खुशी के बारे में सोचते हैं। सोमा सोचते हैं कि मेरी बेटी को इतने प्यार और इतने आदर से वो बड़ी कर रही है, मुझे भी उसके खुशी का ध्यान देना चाहिए। फिर छाया का ध्यान देते हैं। छाया जो भी बोलती है उसके बात सुनते हैं। धीरे धीरे सोमा पीना भी छोड़ देते हैं और छाया के बातों को ध्यान देते हैं। घर के हर फैसले दोनों मिलकर लेते हैं। फिर छाया का एक बेटा होता है।
छाया का बेटा होता तो छाया अपनी माँ के घर में रहती है, क्योंकि शहर में उसे देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है। सोमा अपना काम देखे या छाया का ख्याल रखे। छोटे बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक बेटी को भी संभालना मुश्किल होता है, इसलिए वो अपनी माँ घर में रहती है और वहाँ रहकर दोनों बच्चों का ख्याल रखती है। 3-4 महीना वहाँ रहती है और वापस शहर आ जाती है किराए के घर में। फिर सोमा और छाया धीरे धीरे पैसा जमा करके एक ज़मीन खरीदते हैं और एक घर बनाते हैं और उसके बेटे को भी पढ़ाते हैं। बेटी बड़ी हो जाती है, वो बोलती है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहती हूँ। उसके माता पिता उसे समझाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम शादी करना चाहती हो? तो उसकी बेटी बोलती है, हाँ मैं शादी करना चाहती हूँ। छाया और सोमा बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हम अच्छे रिश्ते देखकर तुम्हारा शादी करा देंगे। फिर उसकी बेटी का वो दोनों शादी करा देते हैं, क्योंकि जब छाया आती है सोमा के पास शादी करके तब उसकी बेटी का 8 साल होता है। इसलिए जैसे जैसे साल बीतता है वैसे वैसे उसकी बेटी बड़ी हो जाती है, इसलिए उसकी बेटी का और दोनों शादी करा देते हैं। फिर छाया का और एक बेटा होता है, दोनों को अच्छे शिक्षा देती है, स्कूल में पढ़ाती है। सोमा को पहले जितने पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा पैसे सोमा को मिलते हैं। सोमा अपने बेटी का भी ख्याल रखता है, दुख सुख उसके ध्यान देता है और अपने दोनों बेटों का भी वो ध्यान देता है, ख्याल रखता है। छाया सोमा को बोलती है, अगर मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करती तो शायद ज़िंदगी क्या होती पता नहीं। सोमा भी छाया को बोलते हैं, हाँ तुम भी अगर फैसला नहीं करती कि मेरे साथ शादी करोगे तो शायद मेरी ज़िंदगी क्या होती पता नहीं। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।